आप सब इसमें सहभागी बने, मैं इसके लिए आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। अपने बीच राजस्थान पुष्कर राय से साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती जी हमारे बीच इनका पदार्पण हुआ है। ये हमारा बड़ा अहोभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े संत हमारे बीच में पहुंचे हैं। और संतों के बीच और संगत के बीच ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से सनातन के अंदर गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, इन 5 मानकों को सर्वोपरि माना जाता है, इसी उद्देश्य को लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में एक इनके द्वारा मुहिम चलाई गई है, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए और इसके साथ साथ गाय माता को गौरव और सम्मान दिलवाने के लिए ये इस पूरे जम्मू कश्मीर का प्रवास कर रहे हैं। उसी निमित्त आज हमारे बीच पहुंचे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए साध्वी जी से आह्वान करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद वचनों से हमको निहाल करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। राम श्री राम जय राम जय सीताराम राम। बोली गौ माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बेल भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, काली मैया की जय, वैष्णो मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज आप सभी इतनी संख्या में, शीत का समय है लेकिन फिर भी आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये भगवान की बड़ी आप सभी पर कृपा हुई है। जब जीव पर भगवान की कृपा होती है तभी जीव सत्संग की ओर अग्रसर होता है। बिना प्रभु कृपा के किसी जीव को सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब भगवान की कृपा जीव पर होती है तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हम पर भगवान की विशेष कृपा हुई। एक तरफ गौ रक्षक बालाजी महाराज बैठे हैं तो दूसरी तरफ परम गौ भक्त भगवान शिव का दरबार है। कितना प्रेम भोले बाबा नंदी से करते हैं, गौ माता से करते हैं। सदैव गौ माता के पुत्र नंदी भगवान को अपने समक्ष बिठा करके रखते हैं। तो ऐसी भगवती गौ माता का ये सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। 1 घंटा बोले कितनी देर? तकरीबन 2 घंटे का है। 2 घंटे का सत्संग हमें कितनी देर बोलना है? आप चाहे 2 घंटे बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। सत्संग सुनना है आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो मैं जो बातें बता रहा है बहुत दूर से आई हूँ आप सब लोगों के बीच में। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों का समय में ज्यादा ले लूं, इसलिए पहले पूछ ले तो थोड़ा ठीक रहता है। तो देखिए हम सभी आज चर्चा करेंगे गौ माता की। गाय माता जो कि हमारे भारत का प्राण है, गाय माता जो हम सबका जीवन जीने का एक आधार है, ऐसी भगवती गौ माता को लोगों ने 4 पैर 2 सींग 1 पूंछ का साधारण दूध देने वाला पशु समझ लिया। जब तक दूध दिया तब तक तो घर में रखा और जैसे दूध देना बंद किया कि घरों से बाहर निकाल दिया।
कुछ तो ऐसे लोभी लालची लोग होते हैं जो 1000-1200 के लालच में कसाईयों को बेच देते हैं कि जीवन भर दूध दिया, हमने दूध पिया, अब दूध देवे नहीं, तुम ही ले जाओ, मारो काटो खाओ कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी एक सोच बन चुकी है कि गाय माता पशु है, गाय माता जानवर है। याद रखना ये लोगों की सोच है पर सच नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच कुछ भी हो सकती है पर सत्य बात हमेशा एक होती है। और सत्य बात ये है कि गाय माता कोई जानवर नहीं, गाय माता तो जान है हमारे हिंदुस्तान की। गाय माता कोई पशु नहीं, प्राणी नहीं, बल्कि प्राण है, वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और पूरा सच तो ये है कि गाय माता तो भगवान की भी भगवान है और अवतारों की भी अवतार है। आप कहेंगे हम कैसे माने कि गाय माता भगवान है? हमें तो किसी भी गाय माता के तन में भगवान के दर्शन हुए ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि गाय माता भगवान है? तो देखिए, इन साधारण चमड़ों की आंखों से अगर हम भगवान के दर्शन करना भी चाहेंगे तो भी हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि इन साधारण चमड़ों की आंखों से आज दिन तक किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग मंदिर आते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? बोलिए, जब भी आप लोग मंदिर आते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? चरण वंदन करते हो। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर आता है तो सबसे पहले मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर प्रणाम करता है, धोख लगता है, मत्था टेकता है, फिर अंदर जाकर के घंटी बजाता है और अंदर जाकर के भगवान की मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ के और आंखों को बंद करके खड़ा हो जाता है। यही करता है ना? अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी दूर से पैदल चल के मंदिर तक आए, पैरों को तकलीफ दी, समय को बर्बाद किया, फिर आंखों को तो खोल करके दर्शन करना चाहिए ना। ये आंखें बंद करने का फॉर्मूला आपको किसने सिखाया? क्या किसी पंडित जी ने ट्रेनिंग दी? या किसी मंदिर की दीवार पर लिखा होता है कृपया मंदिर में आए तो आंख बंद करके दर्शन करें? नहीं लिखा होता है ना। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति जब मंदिर आता है तो आंखों को बंद करता है। क्यों? तो देखिए, हम स्वयं हमारी आंखों को बंद नहीं करते हैं। मंदिर में बैठे हुए परम पिता परमात्मा हमें प्रेरणा देते हैं कि बोली जीव, इन साधारण चमड़ों की आंखों से तू मुझे देखेगा तो मैं तुझे परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह सिर पर रंग बिरंगा भाटा नजर आऊंगा। इसलिए कुछ देर के लिए तो इन साधारण चमड़ों की आंखों को बंद कर और हृदय की आंखों को खोल करके देख, तो मैं तुझे हरि रूप में, प्रभु रूप में, ईश्वर रूप में दर्शन दूंगा। तो आज दिन तक हमने भी भगवान को यही देखा है, और भगवान को तो देखा ही देखा, लेकिन गौ माता को भी इन साधारण चमड़ों की आंखों से देखा। इसलिए हमें गौ माता के तन में विराजमान 33 कोटि देवताओं के दर्शन नहीं हुए। काश हृदय की आंखों को खोल करके देखते तो दर्शन भी हो जाते और हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों को भगवती गौ माता सदा सदा के लिए मिटा देती। पर दुर्भाग्य रहा कि ऐसी भगवती गौ माता से हम जुड़ नहीं पाए। और बात भी सत्य है, किसी भी चीज को जानने के लिए उससे जुड़ना पड़ता है। बिना जुड़े हम किसी भी चीज के बारे में पता नहीं लगा सकते। देखिए, आप सबने बिजली का खंभा, बिजली का पोल तो देखा ही होगा, उसमें करंट का तार जाता है, वो तार भी आपने देखा होगा। लेकिन उस तार में जो करंट जाता है, क्या वो करंट कभी आपने देखा है क्या? थोड़ा गर्दन हाँ ना में हिलाते रहना। नहीं देखा। अगर उसी तार को हम किसी बल्ब से, किसी एलईडी, किसी हेलोजन से जोड़ेंगे तो हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देगा। उसी तार को हम किसी पंखे या कूलर से जोड़ेंगे तो हवा के रूप में महसूस होगा। उसी तार को हम किसी टेलीविजन से जोड़ेंगे तो दृश्य के रूप में दिखाई देगा। अगर ज्यादा ही जानना हो, ज्यादा ही मानना हो, ज्यादा ही समझना हो तो फिर पकड़ करके खड़े हो जाओ। 2-4 मस्त क्वालिटी के झटके लगेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि तार में करंट है। यानी कि तार से जुड़े तो हमें किसका अनुभव हुआ? करंट का। तार से जुड़े तो करंट का अनुभव हुआ। उसी प्रकार से हम भगवती गौ माता से जुड़ जाएंगे तो उनकी दैविक शक्तियों का अनुभव भी हमें हो जाएगा। बोलो गौ माता की जय। अब मैं आपकी सेवा में छोटे छोटे 3 प्रमाण रखूंगी, शास्त्रोक्त, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। 3 प्रमाण को ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद में आपको लगे कि वास्तव में गौ माता भगवान है तो हम आगे और चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी सनातनी बैठे, इसलिए मैं शास्त्रों से शुरुआत करूंगी। आप सभी भगवान कृष्ण को जानते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, भजते हैं। तो जब भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे तब एक बार अपनी माँ यशोदा से जिद करने लगे
कि माँ मैं भी गैया चराने जाऊंगा। माँ यशोदा ने समझाया कि लाला अभी तो तू छोटा सा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर गैया चराने जाना। लेकिन भगवान तो ही की जिद पर अड़ गई कि नहीं भैया मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब बोलो भगवान की जिद के आगे किसी की जिद चलती है क्या? नहीं चलती है ना। आखिर माँ यशोदा की जिद भी नहीं चली, हार करके कहना पड़ा कि ठीक है लल्ला तुझे जाना है तो तू जा। और जब पहली बार भगवान गौ माता को चराने के लिए जंगल में जा रहे थे तो माता यशोदा ने भगवान को 3 चीजें ला करके दी, काली कंबल, लकड़ी और पैरों में पहनने के लिए जूते या पाउन या खड़ाऊ। काली कंबल को भगवान ने आदर पूर्वक कंधे पर रख ली, लकड़ी को सम्मान पूर्वक हाथ में ले ली। और जब माता यशोदा जी जूते पहनाने लगी तब भगवान ने मना कर दिया कि नहीं मैया मैं जूते पहन करके नहीं जाऊंगा। माँ ने पूछा कि क्यों लाला तू जूते पहन करके क्यों नहीं जाएगा? तो भगवान ने उत्तर देने की बजाय माता से ही प्रति प्रश्न किया और कहा कि मैया तुम ही एक बात बताओ, क्या जब तुम मंदिर जाते तो जूते पहन करके जाती हो? माँ ने कहा लाला कैसी बात कर रहा, मंदिर में तो भगवान होते हैं और भगवान के सामने तो जूते पहने ही नहीं जाते। तब कन्हैया ने कहा मेरी भोली मैया जब मंदिर में भगवान होते हैं और भगवान के सामने जूते नहीं पहने जाते तो गाय माता भी तो हमारी भगवान है, फिर भला मैं हमारी भगवान के सामने जूते पहनने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? और भगवान नंगे पैर गाय माताओं को चराने के लिए चल पड़े। 12 वर्ष तक ठाकुर जी ने नंगे पैर रह करके गौ माताओं को चराया है। अब आप लोग विचार करो कि जिन गाय माता को ठाकुर नंगे पैर रह करके चराए, क्या वो गाय माता भला पशु हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। फिर दूसरी चर्चा करें हम विज्ञान से जुड़ी हुई। अगर किसी की बीपी की ब्लड प्रेशर की समस्या है, आप डॉक्टर को चेक करवाना बीपी लो या अधिक हाई बताई तो आप सीधा भगवती गौ माता के पास जाना और जाकर के आधे से पौन घंटे तक गाय माता की पीठ पर हाथ घुमाना और वापस डॉक्टर को जाकर के चेक करवाना। आपकी बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगी सिर्फ गौ माता की पीठ पे हाथ घुमाने मात्र से। ये चमत्कार है गाय माता का कि सिर्फ हाथ घुमाने से हमारी बीपी नॉर्मल हो रही। अगर ऐसी भगवती गौ माता की हम सेवा कर लेंगे तो हमारे तो जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। इस बात को विज्ञान भी कहता है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति जिसकी गंभीर बीमारी हो, बीमार व्यक्ति, कोई डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत अशांति है, वो व्यक्ति जितना ज्यादा गौ माता के संपर्क में रहेगा उतनी ही जल्दी उसकी बीमारी ठीक होगी, क्योंकि गौ माता का जो ऑरा है वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी वाला है। और विदेशों में इस बात को लेकर के काउ कडलिंग सिस्टम भी चल चुका है। देसी गौ माताएं वहाँ पर है नहीं, इसलिए किराया भर भर की गौ माता के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन भगवान की हम पर तो बड़ी कृपा है कि हमें कोई किराया देना नहीं पड़ेगा, हम जा जाए वहीं हमें गोवंश मिल जाता है। तो सोचो कि जिनके स्पर्श से बीमारियां दूर हो रही, क्या वो साधारण हो सकती है क्या? भैंस की पीठ पे हाथ घुमा करके देखो, देखिए बीमारी ठीक हो जाए क्या? नहीं हो सकती है। वो गौ माता की शक्तियों का ही कमाल है। फिर तीसरा प्रमाण हम व्यवहार जगत का जानेंगे, क्योंकि सब व्यवहार जगत में जीते हैं। आप सभी सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनकर के सहज ही आपके मन में भाव जगा कि एक बार तो हरिद्वार गंगा जी जाकर के डुबकियां लगा करके अपने जीवन के पापों को धो करके आ जाते हैं। ये विचार करके आप हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी में डुबकियां लगाएंगे, अपने जीवन के पापों को धोएंगे। फिर हरिद्वार में जितने भी मंदिर है उन मंदिरों में घूम घूम करके आप वहाँ का पवित्र प्रसाद पाएंगे। लेकिन आप अपने तन की गति देखना कि हमारा शरीर कितना गंदा है, कितना मैला है, कितना अपवित्र है। हमने जो परम पवित्र गंगा जल का आचमन किया, जब घंटे 2 घंटे बाद वो गंगा जल हमारे शरीर से होकर के गुजरेगा तो गंदा पसीना या गंदा मूत्र बनकर के बाहर आएगा। हमने जो परम पवित्र प्रसाद को पाया, जब वो प्रसाद हमारे तन से होकर के गुजरेगा तो गंदे मल के रूप में बाहर आएगा। जिस जगह व्यक्ति मल मूत्र का त्याग करता उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन बात करें हम भगवती गौ माता की, गाय माता जो कि नालियों में गड्ढों में गंदा पानी भरा रहता है, उस गंदे पानी को गाय माता पीती है। गाय माता हमारे द्वारा फेंका गया गंदा कचरा झिलती है। लेकिन गाय माता के तन की पवित्रता देखना कि गाय माता ने जो गंदा पानी पिया, जब गाय माता के शरीर से होकर के निकला तो परम पवित्र गौमूत्र के रूप में बाहर आया, जिसको बड़े से बड़े साधु संत भी आचमन करके अपने आप को धन्य धन्य
समझते हैं। गाय माता ने जो गंदा कचरा जिमा, जब गाय माता के तन से होकर के गुजरा तो परम पवित्र गोबर के रूप में बाहर आया, जिसको गंदी से गंदी यानी कि अपवित्र से अपवित्र जगह पर भी लेपन कर लो तो जगह भी पवित्र हो जाएगी। विचार करो कि जो गंदी चीजें खा करके हमें पवित्र चीजें प्रदान करे, ऐसी भगवती गौ माता कैसे पशु हो सकती, कैसे जानवर हो सकती है। आप पहले से आगे बढ़े ताकि बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो। आप पहले आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वाले पीछे बैठते रहें। अपने बीच में कोई जगह नहीं रखे, आगे आ जाएं, सभी को बैठने आप पीछे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे बैठ सकते हैं। बीच में आवाज नहीं कर, अब जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो बैठता रहेगा, ठीक है। बोलो गौ माता की जय। तो गौ माता बहुत उपयोगी है, भगवान की भी भगवान है, और गौ माता हमारे जीवन में पग पग पर चाहिए। जन्म से लेकर के मृत्यु की अंतिम घड़ी तक गौ माता का साथ चाहिए। और ये तो अधूरा सच है, पूरा सच तो ये है कि जन्म से पहले से लगा करके मृत्यु के बाद तक भी गौ माता की हमारे जीवन में आवश्यकता पड़ती है। अब कहाँ कहाँ पड़ती, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम जन्म के पहले की बात करेंगे, यानी कि मेरी मातृशक्ति माता बहनों की। अगर किसी भी माता बहन के विवाह के 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल बीत चुके हैं और कोई संतान नहीं हो, ऐसी नारी को लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। और नारी के लिए सबसे बड़ी गाली होती है खुद को बांझ कहलाना। ऐसे पति पत्नी ने कई सारे उपाय कर लिए, जैसे कि डॉक्टर, नीम हकीम, पीर फकीर, तंत्र मंत्र, देव दियाली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो चले जाए भगवती गौ माता की शरण में। महाकवि कालिदास जी की कालजयकृति नामक जो रघुवंशम शास्त्र है, उसमें वर्णन आता है कि जब राजा दिलीप की संतान नहीं थी, 100 पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया, फिर भी संतान नहीं हुई, तो अंतोगत्वा गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम नंदिनी गौ माता की सेवा करो तो तुम्हारे रघु नाम की संतान होगी। और राजा दिलीप ने किया तो उनके रघु नाम की संतान हुई है। तो उसी प्रकार से अगर आप भी भाव से गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से 2.5 साल के भीतर भीतर आपके घर में भी गौ माता की कृपा से संतान होगी। करना क्या है वो ध्यान से सुने। आप अपने घर में या खेत में एक कच्ची मिट्टी का क्यारा बनाएं, उसमें देसी कपास की बीजों की बुआई करें। कपास जानते हैं, कपास से बोलते हैं, देसी कपास की बीजों की बुआई करें और उसमें देसी गौ माता की गोबर की खाद डालें। फिर उसमें रोज पानी का छिड़काव करें। लगभग 1.25 महीने में वो पौधे 9 इंच जितने बड़े हो जाएंगे। फिर मुट्ठी में आए उतने पौधे जड़ के साथ उखाड़े, उनकी जड़ों को काट करके अच्छे से पानी से धो करके छोटे छोटे चावल के जितने टुकड़े कर ले, और जैसे हम चावल की खीर बनाते हैं वैसे ही उन देसी कपास की जड़ों की खीर गौ माता के दूध में बनानी है। और बांझ स्त्री को 1.25 महीने तक एक कटोरा खीर रोज पीनी है। फिर बूढ़े बेल भगवान का, बूढ़े सांड देवता का मूत्र एक कांच की बोतल में भर करके दोनों पति पत्नी को सूंघना है, पीना नहीं है, सिर्फ सूंघना है। क्योंकि महाभारत के राजा विराट और सहदेव प्रसंग से स्पष्ट होता है कि बूढ़े बेल भगवान का मूत्र सूंघने मात्र से बंध्या से बंध्या नारी भी मां बनने की योग्यता को प्राप्त कर लेती है। और ये विज्ञान भी साबित कर रहा है कि अगर किसी नारी के बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी नारी के यूट्रस में संक्रमण है, तो ऐसी नारी को अमोनिया जैसी गैसों को सुखाना चाहिए, जिससे उसका संक्रमण खत्म होगा। और विज्ञान कहता है कि बेल भगवान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कि बेल भगवान के मूत्र में अमोनिया की गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है। अगर कोई बांझ स्त्री उस मूत्र को सूंघेगी तो अमोनिया की गैस उसके नाक के श्वास के माध्यम से फेफड़ों से होते हुए यूट्रस तक पहुंचेगी, जिससे उस नारी के यूट्रस का संक्रमण खत्म होगा और वो नारी मां बनने की योग्यता को प्राप्त कर लेगी। हरिवंश पुराण का पाठ करें, गौ माता की सेवा करें और परिक्रमा करें तो 2.5 साल के भीतर भीतर आपके घर में संतान हो जाएगी। सैकड़ों पति पत्नी ने सूत्र का पालन किया और उनके संतान भी हुई है। यहाँ तक कि शादी के 20-20 साल बीत गए तो संतान नहीं थी, लेकिन जब इस सूत्र का पालन किया तो उनके 20 साल बाद भी गौ माता की कृपा से संतान हुई है। एक छोटी सी बात मैंने जन्म से पहले की बताई। अब देखिए, जैसे गौ माता की कृपा होती है कि नारी गर्भ धारण करती है, धीरे धीरे नारी के 9 महीने
पूर्ण होते हैं। जैसे 9 महीने पूर्ण होते हैं, किसी भी नारी के प्रसव वेदना, पेट में दर्द शुरू होता है तो उस नारी को हम कहाँ लेकर के जाते हैं? हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और जैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे और कहेंगे कि घंटे 2 घंटे में डिलीवरी हुई तो ठीक, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन से तो कई सारे नुकसान है। माँ का पेट बिगड़ेगा, हो सकता है माँ भविष्य में वापस माँ बने या नहीं बने, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पिता का पैसा खर्च होगा और जो बच्चा होगा उसकी जन्म कुंडली नहीं बनेगी, क्योंकि ये कोई जन्म तो हुआ नहीं, खींचतान का जबरदस्ती का मामला। अगर कोई ब्राह्मण देवता ऑपरेशन कुंडली का नया फॉर्मूला निकाले तो बात अलग, बाकी जन्म कुंडली बनने वाली नहीं है। भाई जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी जन्म कुंडली किस आधार पर बनेगी? खगोल शास्त्र कहता है कि हर 4 मिनट में देशांतर बदलता है, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी जन्म कुंडली कैसे बन सकती है? अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन करना नहीं पड़े, सिजेरियन डिलीवरी करनी नहीं पड़े, घर बैठे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो आयुर्वेद की पद प्रतिष्ठा ग्रंथ कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में लिखा है कि प्रसव वेदना से तड़प रही नारी को गौमय रस का पान करा दो तो तत्क्षण डिलीवरी हो जाएगी। यानी कि सरल सी भाषा में मैं बताऊं तो देसी गाय माता को जानते हैं आप? मैं किनकी चर्चा कर रही हूँ? भारतीय नस्ल की वैद लक्षणा गौ माता, जिनका वर्णन हमारे वेदों में किया गया है, जिनकी पीठ पर मन होता है, उभरा हुआ शिवलिंग जैसा आकार होता है, मैं उनकी चर्चा कर रही हूँ, जर्सी होलिस्टीन अमेरिकन की नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो देसी गाय माता का 2.5 किलो गोबर ले, उस गोबर को साफ सूती सफेद कपड़े में बांध करके उसका रस निचोड़े। वो रस लगभग 1 कटोरी यानी कि 100 ग्राम के आसपास निकलेगा। फिर 2-3 टुकड़ों में करके वो रस उस नारी को पिला दे, आधे नहीं तो 1 घंटे के भीतर भीतर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। कोई साइंस वाला बैठा हो तो भी दावा नहीं कर सकता। अब तक हमने 2500 माताओं पर ये प्रयोग किया है और एक भी विफल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अगर बच्चा फंस गया होता या बच्चा उल्टा होता, डॉक्टर कहते कि अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना माँ या बच्चे की जान जा सकती है, ऐसी स्थिति में भी गोबर का रस पिलाया है और गौ माता की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हुई है। माता बहने विचार करेगी, महाराज आप जो बात कह रहे वो तो बिल्कुल सच है, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां क्या गोबर का रस पिएगी? क्या वो हमारी बात मानेगी? तो क्यों नहीं मानेगी मेरी माताओं? प्रसव वेदना का दर्द इतना खतरनाक, इतना भयानक होता है कि दिन में ही तारे नजर आते हैं, धरती और आसमान एक साथ दिखाई देता। उस समय तो गोबर का रस तो छोड़ो, वो मीरा बाईसा का जहर का कटोरा भी ला करके दे दोगी तो एक बार तो घटाघट वो भी पी जाएगी। फिर गोबर तो है ही पवित्र, पीने में कोई संदेह है ही नहीं। बोलो गौ माता की। ये एक छोटी सी चर्चा मैंने माताओं से जुड़ी हुई की है, बाकी तो विस्तार से और भी आती है। अब एक चर्चा करते हैं, यहाँ बच्चे बैठे, क्यों ना एक बच्चों से जुड़ी हुई बात कर ले। देखो पढ़ाई करने वाले बच्चे कौन कौन है, जरा हाथ बच्चे बनने में बहुत अच्छी बात है, नीचे कर लीजिए। पढ़ने वाले बच्चों के मन में एक बात आई होगी जब आप सत्संग में आए होंगे तब, अरे हम सत्संग में तो चल रहे पर वहाँ तो गाय का सत्संग होगा, हम तो पढ़ने वाले, भला गाय का और पढ़ाई का आपस में क्या संबंध है? What is relation between cow and education? भला क्या संबंध हो सकता है आपस में इन दोनों का? लेकिन याद रखना गौ माता और पढ़ाई का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो आलस्य रहित शरीर और दूसरी तेज बुद्धि। क्या कभी आलसी बच्चा पढ़ाई कर सकता है क्या? जिसमें बुद्धि नहीं होती वो पढ़ पाता है क्या? अब बोलो आलस कहाँ से आता है? पेड़ पे लगता है क्या? तो मास्टर जी देते हैं, मार्केट में मिलता है, फिर कहाँ से आता है? तो भगवान कृष्ण ने गीता जी में लिखा है अर्जुन जी को समझाते हुए कि हे अर्जुन, इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका तन और मन हो जाता है। आज अपने गांव में गाय माता और कम बच्ची और भैंस और जर्सियां ज्यादा हो गई है। अब बच्चों को दूध किसका मिलता है? भैंस का ही मिलता है, अगर गौ माता नहीं है तो। अब भैंस का दूध मिलता है तो दूध पीते हैं आप लोग किसका? भैंस का। इसलिए आपकी बुद्धि भी भैंस के जैसे और शरीर भी भैंस के जैसे हो गया है। बुरा मत मानना, आपने देखा होगा कि भैंस खा पी करके अपने पैरों को लंबा चौड़ा करके पड़ी रहती है, पड़ी मूत्र त्याग लघु शंका पेशाब कर देती है, उसी में अपनी पूंछ को डुबा करके इधर उधर घुमा फिरा करके नाना दोनों वॉशिंग बाथरूम भी कर लेती। क्या कभी आपने गाय माता जी को बैठे बैठे मूत्र त्याग करते देखा है क्या? नहीं ना। अगर कोई गाय माता बूढ़ी हो, बीमार हो तो बात अलग, बाकी स्वस्थ गाय माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करती है। अब आप विचार करो कि जिसको खड़ा होने में आलस आए, मूत्र
त्याग करने जैसे काम में भी। ऐसी एक नंबर आलसी भैंस का दूध आप पियोगे बच्चों तो आपको पढ़ने में आलस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, बिल्कुल आएगा। अरे आप तो प्रयोग करके देखना, सीधा मेरी बात पर विश्वास मत करना मेरी माताओं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप अपने एक बच्चे को 6 महीने तक गैया का दूध पिलाना और अपने एक बच्चे को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाना। जो बच्चा गैया का दूध पिएगा वो तो सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा भैंस का दूध पिएगा वो 10 बजे तक बिस्तर में मरोड़े खाएगा। फिर मेरी माताएं जाकर के कहेगी, हे बेटा उठ जा, घड़ी में 10 बज गए कि पाड़े की तरह पड़ा है। तो इफेक्ट ऑफ बफलो मिल्क मेरी माताओं में किसकी असर है? भैंस की। फिर बात करें हम बुद्धि की, तो हिंदी में एक मुहावरा है, अक्कल बढ़िया भैंस। भैंस को बिल्कुल भी अक्कल नहीं होती है, भैंस ही बोलते ना। और पाड़े को, भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वापस बताइए, देखो हंसने की बात नहीं है। हमें यहाँ की देखो आप लोगों के इंग्लिश तो आती है, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। उसको ऐसे हम अपनी भाषा में कट्टी बोलते हैं, क्या कटा बोलते हैं? कटरा बोलते हैं, कटरा समझ लो आप तो देखो हम बात करें बुद्धि की, तो अक्ल बढ़िया इसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं होती है। और पता नहीं हमारे तो पूर्वजों की क्या दुश्मनी थी कि सारे के सारे मुहावरे भैंस के ऊपर बना दी। अगर किसी का काम होते होते बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं? गई भैंस बानी गई। अगर कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा नहीं, उसको खूब समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता तो क्या कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। अगर कोई दिन भर खा पी करके पड़ा रहता है तो क्या कहते हैं कि कोई भैंस की तरह बड़ा है। यानी कि सारे के सारे मुहावरे भैंस के ऊपर बने हैं। और गाय माता के लिए तो बहुत अच्छा मुहावरा बना है, जो बच्चा बहुत अच्छा हो, सबकी बात मानता है, उसके लिए क्या कहते हैं कि ये तो राम जी की गाय है। और आप प्रयोग करके देखना, आप एक रोटी लेकर के अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना, घड़ी में समय देख लेना, दूसरे दिन वही की वही गौ माता आपके घर के सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, कल इस भक्त ने मुझे रोटी जिमाई। भैंस को तो एक तगड़ा भर करके लड्डू खिला देना, वापस दिखने वाली नहीं है, जिधर मुंह उठाएगी उधर ही चल पड़ेगी। पता नहीं इधर तो या तो रजोरी से या इधर अपनों से ढूंढ करके लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता है कि मुझे किसने खिलाया है। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी भैंस के बच्चे को दूध पीने के लिए खोलेंगे ना तो बच्चा 4 से 5 भैंसों की लात खाएगा। उसके बाद में अपनी माँ के पास पहुंचेगा कि ये मेरी माँ, ये मेरी मम्मी, ये मेरी माता राम। और गौशाला में देखो कभी 50, कभी 100, कभी 200, कभी 500, 1000, 2000, 4000, 5000 भी गौ माताएं होती। आप किसी भी गाय माता के बच्चे को दूध पीने के लिए खोलो, वो सीधा अपनी माँ के पास जाकर के दूध पीता है, किसी गाय माता के फन को मुंह नहीं लगाता है। अब विचार करो कि जिस पाड़े ने सुबह अपनी माँ का दूध पिया और शाम को अपनी माँ को भूल गया, तो ऐसी एक नंबर भुलक्कड़ भैंस का दूध बच्चों आप पियोगे तो सुबह पढ़ाई करोगे और शाम को भूल जाओगे। तो दूध किसका पीना है बच्चों? गाय का नहीं, गाय माता का। किसका? किसका? गाय माता। अब करना क्या, वैसे तो विस्तार से विषय पर मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। करना क्या वो ध्यान से सुनो, सीधे बैठो, तो आप लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा करके देखो। बच्चों को सुबह जल्दी उठना है, उठ करके स्नान करके 1 लोटा जल उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाना है। जब सूर्य नारायण भगवान लाल रंग के, केसरिया रंग के हो उस समय बोलो, सूर्य भगवान में से कितनी किरणें निकलती हैं? विज्ञान माता होगा ना आपकी, विज्ञान क्या कहता आपका? 7 किरणें निकलती है, यही बोलता है ना, लाल पीली हरी बैंगनी, भूल गए? विज्ञान कहता है कि सूर्य नारायण भगवान में से 7 किरणें निकलती है, लेकिन हमारा अध्यात्म कहता है कि सूर्य नारायण भगवान में से 8 किरणें निकलती है। 7 भगवान की घोड़े होते हैं और 8वां भगवान का सारथी होता है। उस किरण का नाम है धर्मेष्टि किरण, और वो किरण कुछ ही देर के लिए निकलती है जब सूर्य नारायण भगवान लाल रंग के होते हैं उस समय। और उसी समय बच्चों को जल चढ़ाना है ताकि उनकी बुद्धि तेज हो। फिर गौ माता के साथ परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक चौपाई बोलनी, जो चौपाई राम जी विद्या अध्ययन करने के लिए जब गुरुकुल में जाते थे उस समय राम जी बोलते थे, रामचरितमानस में लिखी है और मैं यहाँ बोल के भी बता रही हूँ। गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और रात्रि को सोते समय बच्चों को 1 गिलास गौ माता का दूध पी करके सो जाना है। जिस भी बच्चे ने 3 काम कर लिया निश्चित रूप से उसकी बुद्धि तेज होगी, आलस्य खत्म होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना
बढ़ जाएगी। बोलो गौ माता की। अब यहाँ मुझे कई सारे युवा भाई नजर आ रहे हैं। युवाओं की समस्या कब बढ़ती है? शादी के बाद। कैसे? पत्नी देवी जी आ जाती है तो उनके लाली लिपस्टिक का खर्चा जो बढ़ जाता है, गाड़ी आ जाती है तो डीजल पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाता है, मोबाइल आ जाता है तो बैलेंस का खर्चा बढ़ता है, और बच्चे हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा ही खर्चा बढ़ता है। फिर आय कम होती, इनकम कम होती, फिर वो लेता है कर्ज, और जब कर्ज नहीं चुकता ऐसा मर्ज बनता है कि पूरा जीवन ही उस कर्ज को चुकाने में बीत जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी कर्ज लेने की समस्या ना आए, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, व्यापार अच्छे से चले, तो भाई ध्यान से सुने, क्योंकि भाइयों की अक्सर समस्याएं चलती रहती है कि महाराज मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन इतना पैसा नहीं आता है। तो देखो, मेहनत से पैसा नहीं आता है। अगर मेहनत से पैसा आता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर गधे होते हैं, खच्चर होते हैं। बोलो, उनसे मेहनत कोई करता है क्या? ज्यादा कोई भी नहीं करता है। अगर मेहनत से पैसा आता तो नौकर अमीर होते और सेठ जी गरीब होते, क्योंकि काम कौन करता है? नौकर करता है कि सेठ करता है? नौकर करता है। सेठ जी तो बैठे बैठे ठाले ठाले आदेश करते हैं। आप कहेंगे कि नौकर में तो बुद्धि कम होती है, सेठ जी में बुद्धि ज्यादा होती है। तो मुझे एक बात बताओ, बुद्धि ज्यादा अकबर में थी या बीरबल में थी? बीरबल में थी। फिर भी बीरबल नौकर था और अकबर राजा था। कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज जादू से पैसा कमा लेंगे, तो अरे जादू से पैसा आता तो जादूगर बेचारा टिकट की खिड़की क्यों खोल के बैठता? मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ हमें कृपा की आवश्यकता है। और कृपा चाहिए तीन की, गौ की, गुरु की, गोविंद की। गुरु कृपा पाने के लिए गुरुदेव भगवान जैसा आदेश कर उसका शब्द से पालन करना पड़ेगा। गोविंद कृपा पाने के लिए मीराबाई सा, नरसिंह मेहता जैसी भक्ति करनी पड़ेगी। और गौ कृपा पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गाय माता हमारी माँ है और माँ तो बच्चों पर सहज ही कृपा बरसा देती है। तो आप सभी भाइयों को सुबह जल्दी उठना है। उठ करके स्नान करके 3 लोटा शुद्ध जल लेना है। उसमें से प्रथम लोटे जल में गाय माता का घी और गूगल मिला करके उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को समर्पित कर देना। फिर दूसरे लोटे जल में गाय माता का दूध मिला करके और भोले बाबा की शिवलिंग पर जाकर के समर्पित कर देना, नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कलयुग में धन का आधिपत्य किसके पास है? नागों के पास। फिर तीसरे लोटे जल में काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम का गाय माता के खुरों में समर्पित करना है। फिर घर आकर के गाय माता की पूंछ पकड़ करके और खुरों की तरफ देखते हुए, क्योंकि गाय माता के खुरों में 2-2 नाग देवताओं का वास है, एक नाग देवता का वास पूंछ में है, ऐसे कुल मिला करके 9 नाग देवताओं का वास है। तो आपको 9 नाग देवताओं का ध्यान करते हुए खुरों की तरफ देखते हुए पूंछ को पकड़ करके धेनु नाग मंत्र बोलना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चेकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालिम तथा। 1.25 महीने तक भाई करेंगे लेकिन कोई लाभ नहीं होगा, पर 1.25 महीने के बाद आपके अपने आप व्यापार अच्छा चलने लग जाएगा। अटक रहा था तो पुनः शुरू हो जाएगा। कर्ज की समस्या थी तो धीरे धीरे कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। अब हम चलते हैं जीवन के उत्तरार्ध की तरफ। जैसे बुढ़ापा आता है, शरीर में अनेक बीमारियां सताने लगती हैं। जिस समय भगवान के भजन में समय बिताना चाहिए, उस समय हॉस्पिटल में गोलियां गिन गिन के समय बिताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी हॉस्पिटल का चेहरा भी नहीं देखना पड़े, मेडिकल की गोली नहीं खानी पड़े, हम बिल्कुल स्वस्थ होकर के प्राण त्यागे, तो जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो सुबह उठ करके आधा कप गोमूत्र को 8 बार सूती साफ कपड़े से छान करके खाली पेट पीना। दिन में 1 गिलास देसी गौ माता की छाछ में सेंधा नमक मिला करके पीना दोपहर के भोजन के साथ। और रात्रि को सोते समय 1 गिलास देसी गौ माता के दूध में 1 चम्मच घी मिला करके पी करके सो जाना। जीवन में कभी कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। हमारे गुरुदेव भगवान को 22 साल हो गए, एलोपैथी की एक गोली भी नहीं लेते। और मान लो अगर कोई बीमारी हो भी गई तो आइए चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी के सिर की समस्या से बहुत दर्द करता है, सब जगह जाकर के दिखा लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो 5 काली मिर्च और 5 तुलसी पत्र को गौमूत्र में मिला करके सुबह खाली पेट पीवे। दिन में सिर सुलादी वज्रस नाम की गोलियां खाए गुनगुने पानी के साथ में। आपके 1.25 महीने में सिर दर्द की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर किसी के कील मौस और पिंपल्स की समस्या है,
तो जिस जगह गौ माता बंधती है वहाँ की मिट्टी को छान करके उसमें गुलाब जल मिला करके पेस्ट बना करके चेहरे पर लेप कर लोगे तो आपकी कील मुहासे और पिंपल्स की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर किसी के श्वास की समस्याएं थोड़ा सा भी चलते हैं कि श्वास फूलने लगती है तो आप अड़ोसई का और पसर कटाली का काढ़ा बनाए गौमूत्र में और 1 कप काढ़ा रोज लेवे और देसी गौ माता के गोबर के कंडे, कंडा जानते हैं, उपला छाना, उपला बोलते हैं शायद, गौ माता के गोबर के उपले को जला करके उसमें अजवाइन और मिश्री डाले, जैसे धुआं निकलेगा उसको नाक के माध्यम से लेवे तो आपकी श्वास की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के हार्ट की समस्या, हार्ट में ब्लॉकेज से दर्द रहता है तो 5 पीपल के पत्तों को 1 लोटा पानी में उबाल करके काढ़ा बनावे और 1-1 कप काढ़ा रोज लेवे। अर्जुन छाल चूर्ण 1-1 चम्मच देसी गौ माता के गौमूत्र से या फिर देसी गौ माता के दूध से रात्रि को सोते समय लेवे तो आपके हार्ट की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर किसी की किडनी में पथरी की समस्या है तो पत्थर चट्टे के पत्ते को चबा चबा करके खावे, आंबी हल्दी 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेवे और आधा कप गौमूत्र को खाली पेट पीवे तो पथरी टूट करके मूत्र मार्ग से बाहर आ जाएगी और पथरी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के पेट की समस्या, पेट में गैस है, अपच है, कब्ज है, एसिडिटी है तो छोटी हरड़, हरड़ जानते हैं आप, भाषा का बड़ी दिक्कत है, हम यहाँ की जानते नहीं, हरड़े बोलते ना, हरड़े, छोटी हरड़ जिसको काबुली हरड़, चो हरड़ भी बोलते हैं, अच्छा रीढ़ बोलते हैं। उसको 48 घंटे तक गौमूत्र में भिगो करके रखे और सुबह निकाल करके सुखा दे। सूखने के बाद उसको अरंडी के तेल में फ्राई कर ले। उसके पश्चात उसको हाथ से कूट करके पाउडर बनाए। 1-1 चम्मच पाउडर को सुबह शाम भोजन के बाद अगर आप लोगे गर्म पानी से 3 महीने में पेट की समस्या खत्म। अगर किसी के घुटने दर्द, कमर दर्द, कंधों के दर्द, ज्वाइंट पेन, जोड़ों के दर्द की समस्या है तो आधा कप गौमूत्र को 8 बार सूती सफेद कपड़े से छान करके आधा ढक्कन अरंडी तेल मिला करके सुबह खाली पेट पीवे। हल्दी, मेथी, सौंठ और बबूल पापड़ी का चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच 1.25 लीटर गर्म पानी से लेवे। 1 कटोरी देसी गौ माता के दही में मूंग के आकार जितना पान वाला चूना मिला करके दोपहर को खावे और अश्वगंधा चूर्ण रात्रि को सोते समय दूध के साथ लेवे तो आपकी घुटने दर्द, कमर दर्द, कंधों के दर्द, ज्वाइंट पेन, जोड़ों के दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के कैंसर की समस्या है तो 5 पत्ते बिल्व पत्र के पत्तों की चटनी बना करके खावे। 21 पत्ते श्यामा तुलसी की गाय माता के दही में मिला करके खावे। 90 ग्राम गौमूत्र और 30 ग्राम गोबर का रस, 5 ग्राम मीरत भस्म, 10 ग्राम शहद के साथ लेवे। 7 चीजें जिसने भी ले ली कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी खत्म हो जाएगी। अगर आप गौमूत्र भी पीते रहे तो जीवन में कभी आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ समय पहले गुजरात के जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय की 12 डॉक्टरों की टीम ने 400 गौ माताओं पर 4 वर्ष तक रिसर्च करके देखा तो पाया कि गाय माता के मूत्र में 388 प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व पाए गए जो 174 प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। बोलो गौ माता की। अब बिल्कुल अंतिम चर्चा करेंगे हम मृत्यु। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करे ना करे, सगाई करे ना करे, कमाई करे ना करे, पर मरना तो एक दिन सबको पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले एक बंधे जंजीर। जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी और मौत में हुआ है साथ लेकर के ही जाएगी। शरीर तो नश्वर है, जल जला करके राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, पर जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सोल इज नेवर बोर्न एंड नेवर डाई। गीता जी में लिखा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकेन चैनम कदन्ति यापुन शोषयति मारुत। जिसको अस्त्र शस्त्र काट ना सके, जिसको पानी गिरा ना सके, जिसको वायु सुखा ना सके, ऐसी आत्मा को यम के दूत लेकर के जाते हैं और ले जा करके खड़ा कर देते हैं बैतरणी नाम की नदी के किनारे। बैतरणी नदी कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, 1600 कोस चौड़ी नदी है। अब ये चौड़ाई तो धर्म ग्रंथों में लिखी जो बता दी, लंबाई तो कितनी मुझे भी नहीं पता, जब चाहो तभी पता कर लेना कितनी लंबी नदी है। 1600 कोस चौड़ी नदी को पार करना पड़ेगा
और उसको पार करने के लिए आपके लिए कोई नाव बोट जहाज स्टीमर आने वाला नहीं है। वहां आएगी गाय माता की पूंछ। जिसने जीवन भर गौ माता की सेवा की वो तो पूंछ को पकड़ करके पार हो जाएगा, लेकिन जिसने गाय माता को लाठी पत्थर बाटे डंडे गालियां दी उसके लिए मैं तो क्या कहूँ। पर आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शंकर भास नामक ग्रंथ के भज गोविंदम स्तोत्रम में लिखते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आओ खाओ पियो मौज मजा करो और मर जाओ, बैतरणी नदी के किनारे जाकर के यमदूतों की मार खाओ। सरल सी भाषा में बताऊं तो आप देसी गौ माता की पीठ पे हाथ घुमाना। जैसे जैसे देसी गौ माता की पीठ पे हाथ घुमाओगे कि गाय माता अपनी पूंछ को ऊपर करेगी और कहेगी कि बेटा तू मेरी सेवा कर रहा, तू चिंता मत कर, बैतरणी के किनारे मैं आऊंगी, मेरी पूंछ पकड़ करके तू पार हो जाएगा। आप बकरी की पीठ पे हाथ घुमा करके देखना, जैसे जैसे बकरी की पीठ पे हाथ घुमाओगे बकरी तुरंत अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में छुपा लेगी कि बेटा मेरी पूंछ तो हाथ में ही नहीं आएगी, पकड़ के पार करने की बात तो दूर की है। आप गधे की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, जैसे जैसे गधे की पीठ पे हाथ घुमाओगे हिंदुस्तान के गधे इतने चालाक के पीछे से सिलाट मारेंगे सीधा डेंटल हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। आप कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, फैशन चल पड़े आजकल कुत्तों की सेवा करने की। पहले घर के आंगन में गौ माता होती थी, सड़कों पर कुत्ता होता था। आज घर के आंगन की गौ माता तो सड़कों पर नजर आ रही और वो सड़कों का कुत्ता आप लोगों के घरों में नजर आ रहा है। आप उस कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमा करके देखना, जैसे जैसे कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमाओगे कुत्ता तो 24 घंटे अपनी पूंछ हिलाता रहता, भैया मेरी पूंछ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन देखो कुत्ते की सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तो माता पिता आशीर्वाद देंगे कि दूध आना और पुता फल। अगर आप गौ माता की सेवा करेंगी तो गौ माता आशीर्वाद देगी कि बैतरणी पार हो जाओ। और अगर आप कुत्ते की सेवा करेंगे तो कुत्ता आशीर्वाद देगा कि बेटा इस जन्म में मैं तो कुत्ता हूँ, तू इंसान बनकर के मेरी सेवा कर रहा, तो जा अगले जन्म में तू कुत्ता बनना, मैं इंसान बनकर के तेरी सेवा करूंगा। तेरी सेवा भी व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि कोई बात नहीं, गैया की नहीं आएगी, गधे की नहीं आएगी, कुत्ते की नहीं आएगी, बकरी की नहीं आएगी तो भैंस की आ जाएगी, क्योंकि भैंस की पूंछ और गैया की पूंछ तो होती भी एक जैसी है। आप भैंस की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, जैसे जैसे आप भैंस की पीठ पे हाथ घुमाओगे कि भैंस तो खींच के ऐसा पूंछ गाल पे मारेगी कि लाल कर देगी कि बेटा चक्कर में कहाँ पड़ रहा है, खिला दे पिला दे, पूंछ तेरे काम आने वाली नहीं है। एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, वेद बिना तो मति नहीं और गौ सेवा के बिना नर तेरी सदगति नहीं। हमें एक एक गौ माता और एक एक नंदी भगवान की सेवा घर में ला करके करनी पड़ेगी, क्योंकि दुर्भाग्य आज हमारे देश का कि जिस देश की धरती पर गौ माता के दूध दही की नदियां बहती थी, आज उसी भारत देश की धरती पर गौ माता के रक्त की नदियां बह रही है। आज इसी भारत की भूमि पर 80 से 82,000 गौ माताएं रोज की काटी जा रही है और हम सब लोग चैन की नींद में सो रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि गौ माता की सेवा हो? जो गौ माता हमारे जीवन में इस लोक में नहीं पर लोक में भी काम आती है, क्या उनकी सेवा हमें नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसी गौ माता की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी गौ माता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि गाय माता को सम्मान मिले? सब लोग चाहते हैं। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुने। हमारे देश के सभी संतों ने और सभी गौ भक्तों ने जब भारत देश में गौ माता की ये हालत देखे कि कितनी गौ माता हमारी भूख के कारण प्राण त्याग गई, कितनी गौ माता प्लास्टिक खा करके प्राण त्याग गई, कितनी गौ माता दुर्घटना का शिकार होकर प्राण त्याग गई और कितनी गौ माताओं के कत्ल खानों में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो संतों ने सोचा कि हमें गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सारे के सारे संत एकत्रित हुए वृंदावन की भूमि पर, भगवान कृष्ण की लीला स्थली पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के विचार करने लगे कि हम गौ माता के लिए क्या करें। संतों ने विचार किया कि वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी कर सकती है वो कौन कर सकती है? सरकार कर सकती है। क्योंकि जो काम हम 1000 लोग नहीं कर सकते, सरकार की एक कलम वो काम कर सकती है। बोलो कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जब एक रात में नोटबंदी हो सकती तो क्या एक रात में गौ हत्या बंद नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। लेकिन सरकार को कैसे कहें? क्या सरकार हमारी बात सुनेगी? या सरकार तक हमारी कोई बात पहुंचाएगा? तो संतों ने वापस मंथन शुरू किया कि हम सरकार को कैसे कहें। तो बहुत मंथन करने के बाद संतों के सामने 2 रास्ते आए। पहला रास्ता आया कि या तुम सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करें
दूसरा रास्ता है कि या फिर सरकार से बिल्कुल विनय पूर्वक प्रार्थना करें। अब संतों ने विचार किया आंदोलन का, कि कोई भी आंदोलन कब सफल होता है, जब लोगों की भीड़ साथ में हो। बिना लोगों की भीड़ के कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। अगर आज हम किसान आंदोलन की बात करें, आरक्षण आंदोलन की बात करें, तो वो क्यों सफल हुए? क्योंकि उसमें लोगों की भीड़ थी। और लोगों की भीड़ क्यों थी? क्योंकि उसमें उनके अधिकार की, स्वार्थ की बात थी। जहाँ स्वार्थ की बात आती है ना, वहाँ लोग दौड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जहाँ कर्तव्य की बात आती है वहाँ पर लोग पीछे हट जाती हैं। और गौ माता की सेवा का जो काम है वो किसी अधिकार का नहीं, कर्तव्य की बात है। इसलिए संतों ने विचार किया कि गाय माता का नाम आते ही लोग पीछे हट जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आंदोलन करना तो मूर्खता, पागलपन जैसा काम हो जाएगा। इसलिए संतों ने आंदोलन का निरस्त कर दिया। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना कैसे करें? तो संतों ने 3 महीने पहले वृंदावन की भूमि से एक गौ सम्मान आह्वान अभियान प्रारंभ किया है, और उस अभियान के तहत सरकार से 3 मांगे रखी है। प्रथम मांग कि भारत की भूमि से गौ हत्या का कलंक सदा सदा के लिए समाप्त होना चाहिए। दूसरी मांग कि गौ माता की सेवा के लिए कोई सम्मानित इस देश में होना चाहिए, चाहे राष्ट्र माता का हो, चाहे राष्ट्र देवता का हो, चाहे राष्ट्र आराध्य का हो, चाहे राष्ट्र धरोहर का हो, जो सरकार को अच्छा लगे वो हो, पर कोई ना कोई उचित सम्मान गौ माता को मिलना चाहिए। और तीसरी बात मांग रखी है कि गौ माता की सेवा के लिए कोई सम्मानित कोई केंद्रीय कानून इस देश में होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज केंद्र के दायरे में आ जाती है तो लोग सहज ही उसका सम्मान करने लगते हैं। आज हम राष्ट्रीय तिरंगे का क्यों सम्मान करते हैं? क्योंकि हमें पता है ये कानून के दायरे में है। अगर सरकार भी गौ माता को अपने कानून में ले लेगी तो लोग घर से ही सही पर गौ माता की सेवा, सुरक्षा, सम्मान का कार्य करने लग जाएंगे। अब संतों ने जो रूपरेखा बनाई बड़ी अच्छी बनाई, ध्यान से सुनना, ये बहुत गंभीरता की बात चल रही है। अपने देश में 5000 से अधिक तहसील है और 790 जिले हैं। तो संतों ने 108 लोगों की टीम बनाई जो पूरे भारत में घूम घूम करके अभियान का प्रचार करेगी। 26 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में गहन प्रचार किया जाएगा, और फिर 27 अप्रैल 2026 को देश की 5000 तहसीलों से एक साथ आह्वान किया जाएगा। यानी कि 27 अप्रैल 2026 को आपकी जहां पर भी तहसील लगे, आप उस तहसील में जाए सुबह 10 बजे, और वहां जाकर के सरकार को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र देवे, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के नाम से। 3 महीने का समय संतों ने सरकार को सोचने विचारने का दिया है। अगर सरकार कोई काम करती है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करेगी तो 3 महीने के बाद 27 जुलाई 2026 को जाएंगे अपने जिला केंद्र पर। यानी कि देश में 790 जिले, तो 790 जिलों से वापस आवाज उठाई जाएगी। अगर फिर भी संतों ने कुछ काम नहीं किया, सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो 3 महीने के बाद 27 अक्टूबर 2026 को हम जाएंगे अपने अपने राज्य की राजधानियों पर, वापस वहां जाकर के चारों के नाम पर प्रार्थना पत्र देंगे, और इंतजार करेंगे हम 26 जनवरी 2027 का। अगर राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में गौ माता का जिक्र कर दिया तो हम विचार कर लेंगे कि अब सरकार कुछ ना कुछ काम गौ माता के लिए करेगी, और कोई जिक्र नहीं किया तो 1 महीने का समय हम सरकार को और देंगे। क्यों? जब अपने घर में भी कोई व्यक्ति होता है, उसे हम कोई काम बताते और वो भूल जाता है, तो हम बार बार उसे बोल बोल के याद दिलाते हैं कि नहीं कि तुम्हें ये काम करना है। जब कोई एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ के दूध के लिए रोता है, एक बार रोता तो माँ सोचती कि अभी तो एक ही बार रोया है, मैं बर्तन भी साफ कर लूं, मैं झाड़ू भी लगा लूं, मैं पोछा भी लगा लूं। लेकिन जब बच्चा बार बार रोएगा तो माँ क्या करेगी? सारा काम छोड़ करके आएगी और बालक को दूध पिलाएगी। तो विचार करो कि बिन रोए तो जननी भी दूध नहीं पिलाती है, तो ये तो सरकार है, बार बार आग्रह करना पड़ेगा। अगर 1 महीने के बाद भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो 1 महीने के बाद 27 फरवरी 2027 से लेकर के 14 अगस्त 2027 तक हम जाएंगे दिल्ली। दिल्ली क्यों जाएंगे? क्योंकि सरकार को कहेंगे कि हमने तहसील से प्रार्थना की, हमने जिले से प्रार्थना की, हमने राजधानी से प्रार्थना की, लेकिन आपने हमारी बात को नहीं सुना, इसलिए अब हम बिल्कुल आपके पास में आकर के आपसे प्रार्थना करेंगे। अब दिल्ली जाएंगे कि हमारे देश में 790 जिले हैं, तो 30 जिले के लोग 7 दिन के लिए दिल्ली जाएंगे। जैसे 30 जिले के लोग दिल्ली बैठे, फिर अगले 30 के गए वो आ गए, फिर अगले 30 के गए वो आ गए, इस प्रकार से क्रम चलेगा।
अगर एक जिले से 1000 लोग जाते हैं तो 30 जिले के कितने लोग होते हैं? जोर से बोलो, कितने होते हैं? 30,000। अब 30,000 लोग दिल्ली करेंगे क्या? तो वहाँ उनको कोई भाषणबाजी, कोई नारेबाजी, कोई हंगामा, कोई रोड जाम, कोई रेल की पटरियां उखाड़ना, कोई सरकार को गाली गलौज करना नहीं है। वहाँ जाकर के सिर्फ उनके छोटे छोटे 2 काम होंगे। पहला काम गौ माता का कीर्तन करना है और दूसरा काम सरकार के नाम पर चिट्ठियां लिखनी है। कोई कितनी भी धीमी गति से लेखन कार्य करता होगा, कोई कितना भी धीरे धीरे लिखता होगा, लेकिन दिन में 10 चिट्ठियां तो सरकार के नाम की लिख ही देता। एक व्यक्ति अगर दिन में 10 चिट्ठियां सरकार के नाम की लिखेगा तो 30,000 लोगों की कितनी चिट्ठियां होगी? 3 लाख। जब 3 लाख चिट्ठियां रोज सरकार की ऑफिस में जाएगी तो एक दिन तो सरकार भी घबरा करके परेशान होकर के बोल देगी कि अब कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ये लोग मानने वाले नहीं है। और 15 अगस्त 2027 को लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि गए वो दिन जिस समय भारत की धरती पर गौ माता का वध होता था, अब कोई गौवध नहीं होगा। उस दिन हम सरकार को धन्यवाद देंगे। और ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया तो फिर सभी संतों ने और सभी भक्तों ने विचार किया कि जिस भारत की भूमि पर रह करके 16 महीने तक प्रार्थना करने के बाद भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुने तो अब और गौ माता के बुरे हालात हमसे देखे जाते नहीं है। इसलिए अब हम आमरण अनशन करेंगे। वैसे तो भारत देश है, अगर हमने 27 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित कर ली तहसील पर, कौन सी तहसील लगती है यहाँ की? नौशेरा तहसील लगती है। आप सभी को 27 अप्रैल 2026 को नौशेरा तहसील में हर हाल में 10 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर किसी की मृत्यु भी हो गई तो घर वालों को बोल देना कि एक बार तो हम जाकर के 10 बजे प्रार्थना पत्र देंगे और फिर आकर के हम लाश को जलाएंगे, अंतिम संस्कार बाद में करेंगे। यानी कितना महत्वपूर्ण विषय है ये। माताओं, सारा काम छोड़ करके आपको 27 अप्रैल को अपनी तहसील में पहुंचना है। बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, सबको लेकर के पहुंचना है। बिना आवाज किए देना, आवाज नहीं करना, बिल्कुल मौन रह के बैठना। कितनी तारीख को जाना है आपको तहसील में? जोर से बोलो, कितनी तारीख को जाना है? 27 अप्रैल 2026 को। और अधिक से अधिक संख्या में लेकर के जाना है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, किसी को भूले नहीं, सभी को साथ में लेकर के जाए। और आप अपने घर के सामने, आप अपनी दुकान पर इस प्रकार से एक वीडियो जरूर बनाएं। माताओं से भी आग्रह है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, चाहे बैनर लगाए, चाहे होल्डिंग लगाए, चाहे आप अपने हाथ से लिखे। माताओं, अपने अपने घर की दीवारों पर ये तो लिख सकते हो ना, घर के बाहर। इस प्रकार से देखो, ये माता जी लिख रहे, वैसे आपको भी अपने अपने घर के सामने लिखना है कि गौ सम्मान आह्वान अभियान 27 अप्रैल 2026 गौ सम्मान दिवस। ये सभी को लिखना है, क्योंकि गौ माता का जो ये कार्य है ये आप किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? अपने लिए। क्योंकि गौ माता बचेगी तो ये राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तो आप बचेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? जिस जिस जगह से गौ माता कटी वो हिस्सा इस देश से कट करके अलग हो चुका है। सिंध प्रांत में गौ कटी, भारत से कट गया है। बांग्लादेश में गौ माता कटी, भारत से अलग। तैयारी कश्मीर की चल रही, इसलिए संभल जाओ, हालात बहुत बुरे हैं। इसलिए आप सभी को 27 अप्रैल को अपनी तहसीलों में पहुंचना है। हमें गौ माता को सम्मान दिलाना है। अगर हर राज्य से आवाज उठी तहसीलों से और जम्मू कश्मीर से आवाज नहीं उठी तो सरकार हर राज्य में कानून बना देगी, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ देगी। और सबके साथ अगर आपने मिलकर के आवाज उठा ली तो सरकार मजबूर हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर से भी आवाज उठ रही, यानी कि अब हमको मिलकर के कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि अब देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। उस दिन सभी को जाना ही जाना है, हर हालत में। और जब आपसे यहाँ पर साइन भी करवाए जा रहे, इन साइनों के साथ में एक
प्रार्थना पत्र जो 30 मार्च को आ जाएगा उसका प्रिंट निकाल करके इसके साथ अटैच करके देना है। और जब आप तहसील में जाओ, जब तक तहसीलदार आपको रिसिप्ट नहीं दे, लौटना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है और अधिक से अधिक संख्या में लेकर के जाना है। अजित तो क्या कहूँ, और बाकी आपको पत्रक मिल गए, सबके पास पत्रक आ गए। आप सभी से एक और आग्रह कि आप एक छोटी छोटी रील जरूर बनाना। रील जानते हो ना, बच्चा बच्चा जानता है, रील का जमाना है। खाना खाते हुए की भी रील बनती है, आजकल जो गाड़ी लाते हैं उसकी भी रील बनाते हैं, और एक पूछो मत बारिश आती है उसकी भी रील बनाते हैं, बर्फ गिरती है उसकी भी रील बनाते हैं। तो आप सभी से आग्रह कि एक एक रील आप बनाएं, पर किसकी, इस अभियान के विषय की बनाएं कि इस प्रकार से देश में गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है और 27 अप्रैल 2026 को हम सबको अपने तहसील में सुबह 10 बजे पहुंचना। इतनी सी रील आप सब अपने अपने बना करके अपने अपने सोशल मीडिया पर भी डालें और हमें भी भेजें। इतना सा काम कर सकते हो आप लोग, और सभी को बता करके 27 तारीख को लेके जाना। सबके पास पत्रक आ गई क्या? सब ऊपर कर दे, फ्रंट पेज ऊपर करें, बोले नहीं, बिना बोले ऊपर करना, सब ऊपर करें, सब ऊपर करें। और एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सबको मेरे पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? ऊपर ही रख के, नीचे नहीं करना है। मैं भारत की एक जिम्मेदार नागरिक होकर विश्व और राष्ट्र हित में प्रतिज्ञा करती हूँ। मेरे देश के संपूर्ण गौवंश को उचित सम्मान प्राप्त हो, भारत में गौ हत्या समाप्त हो, इस हेतु कानून बनाया जाए। इस निमित्त भारत के सभी संत महापुरुषों और गौ भक्तों द्वारा देश की 5000 से अधिक तहसीलों में चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत 27 अप्रैल 2026 को हम गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन हम अपने पूरे परिवार सहित सुबह 10 बजे तहसील ऑफिस पहुंचकर वहां उपस्थित सक्षम अधिकारी को माननीय राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी के नाम से गौ सेवा, गौ सुरक्षा, गौ सम्मान के लिए विनय पूर्वक प्रार्थना पत्र देकर आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे, किसी भी राष्ट्रीय अथवा निजी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी पर कोई भद्दी टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी संगठन, राजनीतिक दल अथवा सरकार के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे अभियान को पूर्ण करेंगे। हम भारत माता, गौ माता, नंदी बाबा, अपने पूर्वजों, अपने इष्ट देवता की शपथ लेते हुए उपरोक्त संकल्प को पूर्ण करने का वचन देते हैं। बोलो भारत माता की, गौ माता की, सत्यदेव भगवान की। यानी कि 27 अप्रैल को कहाँ जाना है? कितनी बजे जाना है? 10 बजे। उस दिन यहाँ जितने भी लोग बैठे ध्यान से सुने, चाहे आप किसी संस्था से हो, किसी संगठन से हो, किसी समिति से हो, किसी पार्टी से हो, किसी समाज से हो, किसी जाति से हो, किसी स्टेट को, ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि हम गौ का कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी ने बड़े भाव से मेरी बात को सुना, उसके लिए आप
सभी को खूब खूब साधुवाद।